जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी को राधा रानी की एक पावन कथा सुनने को मिलेगा। इस कथा को सुन के आप भाव विभोर हो जाएंगे। अगर आप राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो जरूर रो पड़ेंगे। तो दिल थाम के और आंखें बंद करके इस कथा को सुनिएगा और महसूस करिएगा। तो आइए राधा रानी की यह सुंदर कथा सुनते हैं। ज्योति नाम की एक महिला थी। वह श्री राधा रानी की बहुत प्रिय भक्त थी। राधा रानी की नित्य प्रतिदिन सेवा करती थी। उनको मूर्तियां बनाना, भगवान के ड्रेस सिलना और भगवान की कथाएं कहना, कथाएं करना, ये बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन ज्योति की शादी हो गई। ज्योति अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद कुछ समय जब व्यतीत हुआ, तब भी वह राधा नाम बोलना, राधा नाम लिखना, राधा नाम जाप करना नहीं छोड़ी। उनके जीवन में एक बाल गोपाल नन्हे से थे, उनकी भी सेवा किया करती थी। ज्योति का मन था कि मैं एक छोटा सा लहंगा सिलूं और वृंदावन मंदिर में ले जाके इसे चढ़ाऊं। बहुत सुंदर सा लहंगा ज्योति बना के रखी थी। वृंदावन तो वो नहीं जा पाई, पर उसके बगल के शहर में ही एक बांके बिहारी जी का मंदिर था, जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण भगवान का सुंदर रूप था। वह मंदिर रोज थाली लेती और सोचती, जिस दिन मुझे राधा रानी मिलेंगी यह ड्रेस दे दूंगी। अपने थाली में पुष्पमाला, हार सब कुछ लेके जाती थी। परंतु वो मन में सोच ली थी कि जिस दिन छोटी कन्या के रूप में मुझसे यह ड्रेस मांगने राधा रानी आ जाएंगी, मैं उसी दिन ये ड्रेस उनको दे दूंगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। बहुत दिन बीत गया। लगातार ज्योति मंदिर जाती रही, पर कोई भी ऐसी बालिका नहीं मिली जो इनसे ड्रेस मांगे, इनसे वो लहंगा मांगे। फिर भी ज्योति हार नहीं मानी। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ रही थी, बांके बिहारी मंदिर के जाने के लिए। इनका पैर लड़खड़ा गया। वहाँ पे एक छोटा सा बालक आया और कहने लगा, क्या हुआ मैया? तुम्हारे पैर में दर्द है, लाओ सीढ़ी में पार करा देता हूँ। हाथ पकड़ के पैर ऊपर ले गया। तभी वह कहने लगा, मैया तुझे मैंने सीढ़ी पार कराया, तो क्या तू अपनी निशानी मुझे कुछ नहीं देगी? तभी ज्योति कहती हैं, नहीं बेटा, आज तो मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, परंतु कल तुझे क्या चाहिए मैं लेके आऊँगी। वह बालक बोलता है, मेरी एक दोस्त है, उसका नाम है राधा, मैं उसके लिए चूड़ी लेना चाहता हूँ। तो क्या मैया तुम मेरे लिए चूड़ी लेके आओगी? ज्योति बोलती है, हाँ। इधर ज्योति मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ जाती हैं और भगवान की आरती होने लगती है। भगवान की आरती में ज्योति मग्न हो जाती हैं। बालक वहाँ से गायब हो जाता है। फिर अगले दिन ऐसे ही होता है। फिर ज्योति मंदिर जाती हैं अपने थाली प्लेट लेके। उनके पैरों में चोट लगने की वजह से वह सीढ़ियाँ ठीक से नहीं चल पाती थी। फिर वही बालक आता है, फिर से सीढ़ी पार कराता है, फिर पूछता है, मैया क्या तुम चूड़ी ले आई मेरे दोस्त के लिए? तभी मैया बोलती है, नहीं बेटा, चूड़ी तो भूल गई, मैं नहीं ले आई, अगले दिन ले आऊँगी। तुझे क्या चाहिए तू बता। तेरी दोस्त के लिए तो चूड़ी चाहिए, परंतु तेरे लिए क्या चाहिए? तभी वह बालक बोलता है, मेरे लिए एक छोटा सा दर्पण ले आना, मुझे खुद को देखने में आईने में बहुत अच्छा लगता है। ज्योति बोली, ठीक है। फिर आरती की, पूजा की, प्रसाद ली, फिर घर आ गई। फिर अगले दिन मंदिर गई। फिर से सीढ़ी पे वह बालक मिल गया। फिर ज्योति बोलती हैं, बेटा आज मेरे पैरों में कम दर्द है, मैं चढ़ जाऊंगी आराम आराम से। क्या हुआ बेटा, तुम कहाँ रहते हो? तभी बात बात में फिर बालक पूछने लगा, मैया तुम चूड़ी और दर्पण लाने का वादा किया था, ले आई क्या? बोली, हाँ बेटा, मैं दर्पण और चूड़ी ले आई हूँ। दर्पण और चूड़ी उस बालक को दे देती हैं ज्योति। फिर बालक कहता है, मैया अगले दिन मेरे लिए क्या लेके आओगी? ज्योति बोलती है, बेटा जो तुम कहोगे वही लेके आऊँगी। बालक बोलता है, मैया तुम मेरे लिए एक बांसुरी ले आना सुंदर सी, और माखन भी ले आना, मैं तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ। ऐसा बोलते ही
ज्योति के मन भावुक हो गया और वह रोने लगी। इधर आरती और शंख बजने लगा, घंटी बजने लगी। ज्योति सोचने लगी, मंदिर में आरती शुरू हो गई है। इस बालक से तो बाद में बात कर लूँगी, परंतु ये अपना सा कैसा लगता है, कितनी मीठी मीठी बातें करता है। बालक हाथ छुड़ाते हुए भागने लगा और बोला, मैया कल मिलता हूँ। फिर अगला दिन हुआ। ज्योति लहंगा लेके आई, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, सब कुछ एक श्रृंगार का सामान एक प्लेट में रख के लेके आई। छोटी सी बालक वहीं सीढ़ी पे मिला। एक बालिका भी मिली, एक बालक भी मिला। बालक कहने लगा, मैया ये लहंगा मुझे दे दो, मेरी दोस्त के लिए। जो रोज नित्य सीढ़ी पार कराता था वही लड़का उस लहंगा को मांगने लगा। इधर वो छोटी बालिका भी उस लहंगे को मांग रही थी, बोल रही थी, मैया ये लहंगा मुझे दे दो, बहुत प्यारा है। अब ज्योति का मन बहुत भावुक हो रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी और मन में यही प्रण करके वो लहंगा बनाई थी कि जब कोई छोटी बालिका मांगेगी तो मैं यही समझूंगी कि राधा रानी मांग रही हैं, तो मैं उसे मतलब उनको दे दूंगी। यही मन में सोचते सोचते राधा रानी को ध्यान करते करते वो सोचने लगी, अगर मैं राधा रानी को मना कर देती हूँ तो ये बालक जो मेरी रोज़ मदद किया है, जो मुझे सीढ़ियों को पार कराया है बांके बिहारी राधा रानी के दर्शन के लिए, आज मैं उसे मना कर दूंगी तो कितना बुरा लगेगा। ऐसा करती हूँ, इस बालिका से कह देती हूँ मैं कल लहंगा सिल के लेके आऊँगी और तुम्हें कल फिर से पहनाऊँगी। तभी ज्योति उस बालिका से कहती हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए दूसरे लहंगा बना के लाऊंगी अच्छे से। ये बहुत छोटा है और तुम थोड़ी बड़ी लग रही हो, यह लहंगा तुम्हें छोटा पड़ जाएगा। तो ऐसा करो, तुम कल आना यहीं पे इसी जगह पे, मैं कल तुम्हारे लिए लहंगा सिल के लेके आऊँगी और मेरे पास कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं, मैं बस सिलने में टाइम लगेगा, मैं रात्रि में सिलूँगी और सुबह लेके आऊँगी। और वो लहंगा उस लड़के को दे देती हैं। कहती हैं, बेटा तुम ले जाओ, अपने दोस्त को दे देना, तुम्हारे दोस्त के पास कपड़े नहीं हैं तुम बोल रहे थे, तो ले जाओ। इतने में फिर से शंख आरती घंटी बजने लगती है। ज्योति फिर सोचती है, बच्चों में मैं बात करते रह जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कब मंदिर का पट खुल जाता है। फिर मंदिर के आगे बढ़ने लगती हैं, पट बंद रहता है, जाके सामने खड़ी होती हैं, आरती शंख बजने लगता है और पट खुलना शुरू होता है। परंतु जैसे जैसे मंदिर का पर्दा हटता है, मंदिर का पट खुला, ज्योति की आंखों में आंसू मानो जमीन पैर तले से निकल जा रहे थे। ज्योति इतनी भावुक हुई और रोने लगी। मंदिर की सीढ़ियों को पकड़ के रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गई। पंडित जी कहने लगे, क्या हुआ बेटा, पहले तो तुम कभी इतना नहीं रोती थी, मंदिर में रोज आती हो दर्शन करने खुशी खुशी, आज क्यों रो रही हो। पंडित जी को सारी बात ज्योति बताती हैं कि राधा रानी ने जो लहंगा पहना है, जो बांसुरी लिए हैं कृष्ण भगवान, जो दर्पण ली हैं राधा रानी हाथ में, जो चूड़ी पहनी है, सब कुछ मेरा खरीदा हुआ है। आखिर मंदिर के पट में कैसे आया, आखिर राधा रानी कैसे श्रृंगार की, आखिर कृष्ण भगवान वो बांसुरी कैसे लिए, आखिर वो दर्पण कैसे यहाँ पे आया। तभी पंडित जी कहने लगे, हाँ बेटा, राधा रानी ऐसे ही हैं, जो उनके मन में होता है, जिससे वो चाहती हैं, जो उनका भक्त होता है उनसे वो ले ही लेती हैं। पंडित जी आज सुबह मार्केट से ये सब चीज़ें लेके आए हैं, परंतु उस पंडित जी से पूछना पड़ेगा क्या वो खरीद के लाए हैं कि या उनको कोई दिया है। इसी तरह से राधा रानी अपने भक्त की पुकार सुनती हैं और दौड़ी दौड़ी आती हैं और हर चीज़ वो ग्रहण करती हैं जो राधा रानी को वो चढ़ाना चाहता है। तो इसीलिए राधे राधे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल के जाइएगा। आप सभी को राधा रानी की यह सुंदर स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो आप सभी बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।